मित्रों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं तो एकदम झकास हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। हमारा क्लास 10th का, मैं लिख देता हूँ, क्लास 10th का हमारा जो बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है साइंस का, विच इज इलेक्ट्रिसिटी। राइट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसको हम बिजली बोलते हैं ना, हिंदी में अगर हो सकता तो बिजली हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो यार, ये जो चीजें होती है ना हमारे सामने हो रही होती है। तो फिजिक्स जो होती है ना यार, फिजिक्स का एक रूल होता है, वो ये होता है कि पहला होता है कि फील द फिजिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे सर ने मुझे बताई है कि फिजिक्स को क्या करो, फील करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो यार, फिजिक्स को हम देख सकते हैं, राइट। केमिस्ट्री में कोई होता है, रिएक्शंस होते हैं, उसको हम घुस के नहीं देख सकते ना कि कैसे कैसे एक दूसरे को मिल रहा है। लेकिन बिजली तो हमारे घर पे आ रही है, हम सामने देख रहे हैं उस चीज को। यार लाइट जल रही है ना, आपको बोर्ड विजिबल है, तो ये लाइट जल रही है। लाइट आ कहां से रही है? हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, वहां से लाइट आ रही है। लेकिन कैसे आ रही है? तारों के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो और वायर के अंदर जो यहाँ से जो वायर आ रही है, ये वायर में जब ये वायर से कुछ ना कुछ तो चीज आ रही होगी, जिसको हम करंट बोलते हैं। कि वायर में करंट आ रहा है, तो करंट से ही क्या बोलते हैं, जो आपके बल्ब्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो चल रहे हैं। तो मैं पूछूं ये करंट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? बताओ। तो इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, कि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को खोज खोज के निकालते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेना, फील द फिजिक्स सबसे बढ़िया रहता है। ये बड़ा बड़ा एकदम वैसे लिख के यहाँ पे चिपका लेना, फील द फिजिक्स, तो अच्छे से फील होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। ये बिजली आ कैसे रही है, कौन ला रहा है इस बिजली को? जिसका हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जिसको करंट, है ना। करंट बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो, बात एक ही है। ये होता है सबसे ज्यादा मेन चीज, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न ये आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट यार। करंट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो करंट एक चीज, क्या चीज है कि जो एक बिजली को ला रहा है। सोचो, एक वायर में से बिजली को लेके आ रहा है ताकि ये सारे के सारे डिवाइस चल सके। कैसे? कभी कभार है कि तुम ये चस्का था कि टीवी ऑन करो, टीवी ऑन हो जाती है, बस वो एक बटन दबाने की देर होती है, उसमें लाइट जल जाती है। एक बस एक लाइट, बस ऐसे बटन ऑन करो, एक जो अपना फैन है वो ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, ट्यूबलाइट्स ऑन हो जाती है। कैसे हो जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल होता है इसकी वजह से, और इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट की एक बहुत ज्यादा प्यारी डेफिनेशन आपके उसमें दे रखी है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज क्या है? क्या अच्छा, चार्ज आपने सुना है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, हो सकता है। तो चार्ज यार ऐसी चीज होता है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। चार्ज या क्या समझोगे आप? देखो, वैसे करंट कोई बात नहीं होती बोलने वाली, करंट चार्ज ही होता है एक तरह से, अगर आप बोलो तो। करंट क्या होता है? चार्ज होता है। आप बोलोगे क्या नहीं, अपनी थ्योरी लगा रहे। देखो यार, अब एक आपको क्या बोलते थे, सबसे मैं आपको पहले चीज बताऊं। देखो, कोई भी एक सोर्स है, वो हमें क्या देता है? सोर्स हमें, कोई भी एक सोर्स है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? बताओ। कोई भी एक सोर्स है, वो हमें, जैसे हमारा वाईफाई लगा होता है, वो एक सोर्स है, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है, हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो चीज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ऐसे मान लो मेरी थर्मल प्लांट है, तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ऐसे बिजली आ रही होती है, वो क्या, वो एक तरह सोर्स है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो है नहीं, हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो घरों में आती है वो आता है, चार्जेस आते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो एनर्जी तो कहीं सुना नहीं है कि एनर्जी आती है। तो ये एनर्जी क्या होती है? देखो, ये इस एनर्जी को कोई लेके आता है। ये जितनी भी चीजें जल रही है ना, इसको कुछ एनर्जी मिल रही है, उसकी वजह से ये मिल रही है। अगर हम मान लो मेरी एक बॉडी है, मुझे एनर्जी मिलना खत्म हो जाए तो फिर मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा, राइट। मेरे मेरे अंदर अगर एनर्जी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही जो डिवाइसेस होते हैं हमारे, इनके अंदर क्या होता है? एनर्जी आती है। वो एनर्जी लेके कौन आता है? वो एनर्जी लेके आता है चार्ज। और इस पूरी चीज को हमने क्या बोल दिया? करंट। सिंपल है।
बार बार ये ना बोल के सोर्स से एनर्जी के, एनर्जी से चार्ज, मतलब एनर्जी कौन लेके आया, चार्ज लेके आया, चार्ज कोई क्या क्या बोल दिया हमें, सिर्फ चार्ज को हमें क्या बोल दिया, करंट बोल दिया, चार्ज को हमें क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। तो ये इजी रहता है करंट बोलना, चार्ज बोलते, एनर्जी बोलते, सोर्स बोलते, तो वगैरह वगैरह यार, तो इसलिए हमें क्या नाम रखा, करंट रखा। चलो अब ठीक है, अब बात पढ़ते हैं क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब चार्जेस, अब समझ में आया चार्जेस क्या होते हैं, कि चार्जेस की दौड़ने की वजह से करंट पैदा होता है, चार्जेस की दौड़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि चार्ज के पास क्या है, एनर्जी, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। क्यों? क्योंकि जब वो चल रहा है, जब वो चल रहा है तो इनको डिवाइसेस को एनर्जी मिल रही है, और उसी एनर्जी की वजह से करंट पैदा होता है, ये बोला गया है। क्या बोला गया, फिर से अगर एक जगह चार्ज रुक गया, वो जा ही नहीं रहा, वो एनर्जी किसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या करता है, वो चार्ज फ्लो करता रहता है, चार्ज फ्लो करता रहता है, चार्ज फ्लो करता रहता है, घूमता रहता है, फैलता रहता है, वो ऐसे रैंडम मोशन करता है, टकराता है, धैड़ पैड़ चलता ही रहता है, लेकिन राइट वो चलता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, सबके पास एनर्जी पहुंचती है, और वो जब एनर्जी पहुंच जाए तो वो एक डिवाइस हमारा क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है, मतलब जलना शुरू हो जाता है, चलना, राइट समझ में आया होगा आपको। तो ये आपकी एक प्यारी डेफिनेशन है क्या, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब यार ठीक है, मान लिया हमने, चला गया, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सीधे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा होगा, बताओ कहाँ जा रहा है, चारों डायरेक्शन में। देखो इसकी डायरेक्शन होती है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो याद रखना जो डायरेक्शन होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके पास आ सकता है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अब ये क्या बोला, देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, चार्ज आएगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस साइड में करंट पैदा होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस साइड में करंट पैदा होगा, ये याद रखना बस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा करंट जाता है, दैट्स इट। ये चीज हमेशा मार्क कर लेना, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3-4 बार क्वेश्चन आ रखा है यार, प्री बोर्ड्स तक में क्वेश्चन आ रखा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया होगा। तो याद रखना कि मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई बस। चलो तो इतनी जितनी मैं राम कथा सुनाई है आपको तो समझ में आई होगी, है मैं राम कथा, मैं राम हूँ, तुम लक्ष्मण हो, तुम सुन रहे हो, ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई होगी, पक्का क्लियर हुआ, पक्का। तो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो और सही से लिख लो इसको, ठीक है। अभी अभी फिर इसका हम क्या, इसको डिनोशन और सबसे देखते हैं, चलो फटाफट से कर लो। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपना क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, डिनोशन, करंट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई, ठीक है, इससे नोट करते हैं। इतनी चीज याद रखना कि करंट को हम किसे दिखाते हैं, कैपिटल आई से दिखाते हैं। अच्छा अब यार मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक चार्जेस दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया से या फिर कुछ ना कुछ एरिया से वो निकल रहे होंगे, तो मैंने इसको क्या बोला, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a cross sectional area
देखो, इट मींस दैट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है। तो देखो, ये होता है अपना क्या, चार्ज की एक सिंपल सी, और इसको अगर मैं सिंपल करूं, देखो यार इस पे मत जाओ, छोड़ो, एक बात बताओ, चार्ज जब जा रहा है, अच्छा अब मुझे आपको एक चीज बतानी चाहिए, पहले तो सबसे पहले तो मैंने गलती कर दी आपको ये बता के, सबसे पहले मुझे आपको ये चीज बतानी चाहिए, क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, मैं थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बेकार लग रहा है ना, छोड़ो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक सर्किट होता है, सर्किट मतलब एक पूरा का पूरा एक लूप होता है, क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है, क्या होता है, क्लोज्ड लूप, क्या होता है, क्लोज्ड लूप इन विच करंट विल फ्लो, इन विच करंट विल फ्लो, ये होता है क्या हमारा, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक क्लोज लूप होता है जिसमें क्या होता है, करंट दौड़ता है। अच्छा हमें ये पता लग गया करंट दौड़ रहा है मतलब चार्ज दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो, इट मींस दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कुछ एरिया से पास हुआ होगा एक यूनिट टाइम में, कोई भी हमने एक टाइम पकड़ लिया, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्यू से नोट करते हैं और टाइम को हम टी से नोट करते हैं, तो आई का फॉर्मूला बन गया क्या, क्यू बाई टी, ये होता है हमारा क्या, एक चार्ज का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको करंट निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम कर दो, अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या नाम है, क्यू बाई आई कर दो, टाइम निकालना है, अगर आपको चार्ज दे रखा है करंट दे रखा है, ठीक है। अगर आपको चार्ज निकालना है तो आई टी कर दो, वो आपके ऊपर है, कुछ भी आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारे तीन चीजें निकालने में हेल्प करेगा, पहले करंट निकालने में हेल्प करेगा, दूसरा जो हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज है उसमें, वो निकालने में वो करेगा, हेल्प करेगा, और हमारा टाइम निकालने में हेल्प करेगा। तो ये तीन चीजों में ये जो हमारा फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आएगा ही आएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ तो मैंने इस लेक्चर में क्या क्या समझाया आपको, मैंने समझाया क्या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पूरे अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एक फील दिलाने की कोशिश करी छोटी सी, राइट, छोटा सा मैंने फील देने की कोशिश करी कि वो कैसे पास होता है। उसके बाद फिर मैंने एक डायरेक्शन लिखी उसकी, और फिर मैंने पहले उसकी डेफिनेशन लिखी, देन डायरेक्शन, और फिर मैंने एक छोटा सा और अच्छे से डेफिनेशन लिखी ताकि और अच्छे से आपको इलैबोरेट करके बता सकूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला लास्ट में क्या निकल के आया, which is I is equals to Q by T, and here Q is amount of charge, okay, and the T is time taken by charge, and the I is current, simple, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक टू द वीडियो एंड प्लीज शेयर प्लीज, ओके। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त करते हैं हम, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।